जब तक तुम अपने टाइम को लेके सेल्फिश नहीं होगे, जब तक तुम्हें ये नहीं समझ लगेगा कि यार मैं तो राजा हूँ, ये रानी हूँ, ओनली माई स्टडी डिजर्व्स द मिनट ऑफ माई टाइम, तब तक तुम इफेक्टिव नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम 10 घंटे पढ़ने के लिए 10 बार रेस्ट ले रहे हो वर्सेस तुम 10 घंटे पढ़ने के लिए 5 बार रेस्ट ले रहे हो सकता है उन 10 बार में से 2 बार तुम्हें किसी चीज की क्रेविंग हो जाए, तुम्हें कोई चीज की इच्छा जग जाए और तुम उस चीज में लग जाओ और तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो। अपने डिस्ट्रैक्शन को भी अपॉइंटमेंट दे दो कि भाई तू 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा मेरे जीवन में पर डे। तुम्हें प्रॉपर गोल तो बनाने हैं लेकिन एक गलती नहीं करनी जो मैंने करी थी। क्या मैंने खुद को बहुत ज्यादा 30 मार का समझ लिया कि अगर तुम उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी 8 घंटे की हो पा रही है, या फिर तुम पहले स्टेप में ही 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपना फोकस्ड टाइम, जो बोलते हैं ना कि एक फोकस्ड स्टडी टाइम को मैंने 10 से 11 घंटे कर रखा था, और कैसे तुम इसका यूज करके कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हो या फिर अपने टाइम को बढ़ा सकते हो और अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वीडियो यूट्यूब ज्यादा लोगों को दिखाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो तुम्हें एब्सोल्युटली सेल्फिश बनना पड़ेगा। लेट मी टेल यू व्हाट डू आई मीन बाय इट। सिंपल सी बात है, अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक तुम अपने टाइम को लेके सेल्फिश नहीं होगे, जब तक तुम्हें ये नहीं समझ लगेगा कि यार मैं तो राजा हूँ, ये रानी हूँ, नोबडी डिजर्व्स इवन अ मिनट ऑफ माई टाइम, ओनली माई स्टडी डिजर्व्स द मिनट ऑफ माई टाइम, तब तक तुम इफेक्टिव नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा हर चीज के लिए। घर की सफाई मैं नहीं कर रही, मम्मी पापा को पानी मैं नहीं पिला रही 2 साल के लिए, मम्मी पापा को खाना मैं नहीं लगा रही, खाना मेरे को टेबल पे चाहिए, सब कुछ तुम्हें करा कराया चाहिए, तुम्हें किसी के लिए कोई काम नहीं करना। दिस साउंड सेल्फिश, बट गेस व्हाट, आई वॉज ऑल्सो सेल्फिश टू जब मैं अपनी IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू बिकम सेल्फिश अगर तुम्हें कम समय में ज्यादा पढ़ना है। देखो समय सबके पास बराबर ही होता है, उस समय में 24 घंटे सबके पास है, 8 घंटे 7 घंटे सोते हैं लोग, बचे 16 घंटे। अब उन 16 घंटों में से तुम कैसे टाइम निकाल सकते हो ज्यादा पढ़ने का, यही सब करके ना, ये दिन भर घर के उधर उधर के काम कर करके तुम 1-2 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट कर दोगे अपने। सबसे ज्यादा सेल्फिश बनना है, योर मॉम एंड डैड शुड कर्स यू कि यार इतना सेल्फिश लड़का है मेरा, कुछ काम ही नहीं करता, कपड़े उनसे धुलवाओ, सब कुछ उनसे करवाओ। तुम्हारे माँ बाप हैं, वो समझ जाएंगे, करेंगे, इसी के लिए उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। इट इज देयर ड्यूटी कि वो तुम्हें पढ़ाएं और IIT के लिए सही इन्वायरमेंट दें। तो अगर तुम एब्सोल्युटली सेल्फिश बन जाओगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम मिलने लगेगा पढ़ाई करने के लिए। अब नंबर 2, जब तुम पढ़ाई करना चालू करो तो ऑब्वियस सी बात है, ये हर कोई बोलता है लेकिन मैं भी बोलूंगा, क्योंकि अब कोई बोले कि रावण को किसने मारा, तो भाई राम जी ने मारा, तो बोलना तो पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है भाई, सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं, कोई मैगजीन हो गई, कोई वीडियो गेम हो गया, तुम्हारा फोन हो गया, सब कुछ साइड में रख के, सब कुछ एयरप्लेन मोड पे डाल के, सब कुछ हटा के, सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ना है अपन को। हमें पानी की बोतल भी बगल में रखनी है और हमें एक टाइमर बगल में रखना है, एंड कुछ भी हो जाए हमें कुर्सी से नहीं उठना है। प्रेशर बन रहा है, वॉशरूम हो गया, लेकिन कुर्सी से हिलना नहीं है, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना है। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है। देखो जब फन करोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा फन करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करना है, किसी और चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, तुम्हारी किताब और तुम्हारी रफ कॉपी और तुम्हारी नोटबुक, सिर्फ यही मैटर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज, ऑल ऑफ यू शुड हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, लोग बोलते हैं यहाँ पे कि यार 1-1 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट रखो एंड देन 5-10 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटे का पढ़ो। अब मुझे एक बात बताओ यार, IIT की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो अगर तुम, और तुम हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज हायर वर्सेस व्हेन यू आर सिटिंग फॉर 2 आवर्स एट अ टाइम। अगर तुम 10 घंटे पढ़ने के लिए 10 बार रेस्ट ले रहे हो वर्सेस तुम 10 घंटे पढ़ने के लिए 5 बार रेस्ट ले रहे हो सकता है उन 10 बार में से 2 बार तुम्हें किसी चीज की क्रेविंग हो जाए, तुम्हें कोई चीज की इच्छा जग जाए और तुम उस चीज में लग जाओ और तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो। मैंने अपने स्टडी आवर्स को 2 से 3 घंटे रखा था, मेरी सिटिंग हमेशा लॉन्ग होती थी। एंड मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, जब तुम 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई कुछ किया है। 1 घंटे पढ़ के लगता है कि अभी 1 घंटे पहले ही तो उठे थे, कुछ साइकोलॉजिकली भी फील अच्छा नहीं होता। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10 बार देख लेना कि पढ़ना, तो मेरे को मेरी आदत तो नहीं थी। अगर तुम्हारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू की नहीं होगी, इसलिए सिटिंग आवर्स को 2 से 3 घंटे का रखना। और अच्छी बात यह है कि अगर तुम 2 से 3 घंटे के सिटिंग आवर्स रखोगे तो एक्चुअल मॉक टेस्ट में या एक्चुअल IIT के पेपर में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी, बिकॉज तुम्हारी ऑलरेडी आदत बन चुकी है वैसे पढ़ने की। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं जो बोलने वाला हूँ, ये चीज तुम
लोग शायद अप्लाई ना करो, एंड इसलिए तुम लोग ज्यादा स्टडी नहीं कर पाओगे कम टाइम में। और वो नेक्स्ट चीज ये है कि तुम्हें फोन चलाना है, चलाओ फोन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब चलाना है वो सवाल है। देखो हम सबको देखना पसंद है, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है, हो डिस्ट्रैक्ट। तुम जब वैल्यूएबल बनोगे, तुम्हारे टाइम की वैल्यू तब बनेगी, तुम कम समय में ज्यादा तभी पढ़ पाओगे जब तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को भी शेड्यूल बना दो, अपने डिस्ट्रैक्शन को भी अपॉइंटमेंट दे दो कि भाई तू 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा मेरे जीवन में पर डे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, लंच करते वक्त और डिनर करते वक्त आधा आधा घंटा मैं मोबाइल पे अपना कोई कुछ देखता था, अकबर बीरबल जो मेरे को अच्छा लगता था कंटेंट देखना वो देखता था। तुम कुछ और कर लो, रोज 1 घंटा फोन को देना है, जितना डिस्ट्रैक्ट होना है हो, लेकिन उस 1 घंटे के बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना फोन को। ऐसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर तुम्हें कम समय में ज्यादा पढ़ना है वो तभी हो पाएगा कि यार जब तुम एक प्रॉपर गोल बना के रखो। होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपना। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, 12th का एंड आ गया था, मैंने खुद को बोला कि यार सितंबर चल रहा है, दिसंबर एंड तक मेरा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, दिसंबर एंड तक मैं सब कर लूंगा। और मैंने प्रॉपर स्टेप वाइज गोल भी बना लिए, लेकिन नहीं हुआ, मुझे वो चीज फरवरी तक चली गई। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रॉपर गोल तो बनाने हैं, लेकिन एक गलती नहीं करनी जो मैंने करी थी। क्या, मैंने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया, मैंने खुद को बहुत ज्यादा 30 मार्क का समझ लिया कि यार मैं तो कर ही लूंगा ना, ये मैं तो 200 सवाल 150 सवाल 100 सवाल दिन ये कर ही लूंगा, और नहीं हुए। डिमोटिवेशन हुआ, डिले हुआ। तुम्हें पहली चीज तो हाँ, जब तक तुम प्रॉपर गोल सेट नहीं करोगे, जिस चीज को करने में तुम्हें 10 दिन लगते हैं वो चीज को करने में तुम्हें 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हें कोई चैप्टर निपटाने में 3 दिन लगते हैं, तुम्हें 4 से 5 दिन लग जाएंगे अगर तुम प्रॉपर डेडलाइन नहीं बनाओगे। डेडलाइन बनाना है, प्रॉपर गोल सेट करना है, लेकिन रियलिस्टिक भी रहो। मेरी तरह ये गलती मत कर देना कि दिन के 100 सवाल लगा लूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के अनावस्थी से और फिर हो सिर्फ 60 ही रहे, और इससे तुम्हारा डिले हो रहा है कोर्स कंप्लीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात का याद रखना, गोल्स बनाओ, रिवर्स इंजीनियर करो कि इतना कोर्स कंप्लीट करने के लिए इतना थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इतना रिवीजन करना पड़ेगा, इतने न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, और इसमें लगभग इतना टाइम जाएगा। और जितना भी टाइम तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से जा रहा है उसमें 20% टाइम एक्सट्रैक्ट कर दो। ये मैं तुम्हें प्रो टिप दे रहा हूं, क्योंकि 20% तुम्हारा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये तुम 5 चीजें करते हो तो मुझे लगता है कि तुम कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे। कम समय का मतलब 16 घंटे में कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसमें से इफेक्टिव उसके 6 हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम 16 में से 10 पढ़ोगे तो तुम्हारे इफेक्टिव 8 से 9 हो जाएंगे, विच विल बी द डील ब्रेकर फॉर यू टू क्रैक आईआईटी एंड दैट स्टूडेंट टू नॉट क्रैक आईआईटी। समझे? तो आई होप ये स्मॉल वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे कमेंट करके बताना, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करो, बिकॉज ये वीडियो भी मैंने कमेंट सेक्शन से उठाई है। समझे? जाओ काम करो।